तो फाइनली दोस्तों सितारा और सालार की शादी होने जा रही है, मगर शादी में मसला ये है कि सालार के अम्मी अबू ने तो शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। सालार के अबू उसके बहनोई से कहेंगे कि अगर तुम्हारी सालार से बात हो तो उसे कह देना कि मैं मर भी जाऊंगा, उसकी शादी वहाँ नहीं होने दूंगा। मैं कभी सालार के साथ उस लड़की के घर रिश्ता लेने नहीं जाऊंगा, भले सालार जितने तमाशे करे, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। और मैं जानता हूँ कि सालार उनके घर अकेला रिश्ता लेने नहीं जाएगा, और अगर उसके अलावा हमारे घर से कोई इसके साथ गया तो मैं उन लोगों से हमेशा के लिए वास्ता खत्म कर दूंगा। इस बात का मकसद साफ था। उन्होंने सालार के बहन बहनोई पे भी वाजे कर दिया कि वो लोग सालार के साथ सितारा के घर रिश्ता लेने नहीं जाएंगे। मगर सालार को तो हम लोग जानते हैं, वो सरफिरा सा कैरेक्टर है। वो अकेला ही सितारा के घर शादी की बात करने चले जाएगा। वो जाके सितारा की ताई से कहेगा कि शादी के दिन और तारीख तय कर लेते हैं। सितारा की ताई जो कि शुरुआती लालची है, थोड़ी सी तेज है, वो कहती है कि हक मेहर की भी बात कर लेते हैं। हक मेहर में तो कम से कम 8-10 लाख तो लिखोगे ना। तो सालार कहेगा हाँ हाँ क्यों नहीं। उसकी लालच मजीद बढ़ेगी, वो कहेगी कि और एक गाड़ी भी। तो सालार कहेगा कि गाड़ी, तो वो कहेगी कि हाँ क्या गाड़ी नहीं ले सकते, कि लिखने को तो मैं जहाज भी लिख, आपके पास रखने को एयरपोर्ट है। ये बात सुनकर सारा की ताई की हवाएं शार्ट हो जाएंगी। अब सालार ने इस मौके पे उनको लाजवाब कर दिया था कि भाई आप अपनी हैसियत के मुताबिक डिमांड्स करें ना, आप लड़की को बेच रहे थोड़ी ना, आप तो शादी करवा रहे हैं। आपने अमीर लड़का देखा तो इतनी बड़ी बड़ी डिमांड शुरू कर दी। सालार ये सारी बातें करके वहां से चले जाएगा। तो सालार की बहन बहनोई सालार से कहेंगे कि तुम अम्मी अब्बू से टकरा के अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हें उनसे टकराना नहीं चाहिए, ये बात तरीके से भी हो सकती है, तुमने इतनी ज्यादा बदतमीजी की उनके आगे। तो सालार कहेगा कि जब वो लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं, मेरी खुशी में खुश नहीं, तो मैं उन लोगों को क्यों आराम से समझाऊं। तो सालार की बहन कहेगी कि देखो अम्मी अब्बू की मर्जी के खिलाफ हम दोनों भी तुम्हारा इस शादी में साथ नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ वो बेचारी सालार की सो कॉल्ड मंगेतर, बल्कि अब एक्स मंगेतर, वो अपनी अम्मी से कह रही होगी कि सालार मुझसे शादी तो नहीं करना चाहता, मगर उसने मुझे ऑलमोस्ट प्रपोज कर दिया। तो उसकी अम्मी कहेगी कि ये ऑलमोस्ट प्रपोज क्या होता है। तो वो कहेगी कि उसके मुंह पे मोहब्बत की बात आते आते रहेगी। ऑलमोस्ट प्रपोज ये होता है कि लड़का आपसे शादी तो ना करना चाहे, मगर वो आपसे मोहब्बत में गिरफ्तार होता जाए। मगर ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इस लड़की की बिल्कुल गलत फहमी है। सालार के दिलो दिमाग दोनों सितारा सवार है, वो सितारा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जी जान हारने को तैयार है। वो बस चाहता है कि अब उसको सितारा मिल जाए ताकि उसकी बेचैनी को सुकून मिले, ताकि उसकी मोहब्बत को मंजिल मिले। और मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि सालार और सितारा की शादी हो जाए। इस ड्रामे का असल मजा तो तब आएगा जब सालार और सितारा की शादी होगी और ये खबर निम्मी तक पहुंच जाएगी कि सालार की शादी उस होटल वाली लड़की से भी नहीं, बल्कि उसकी ऑल टाइम दुश्मन सितारा से हुई है। ये वही सितारा जिसके खिलाफ निम्मी ने बहुत साजिशें की, उस बेचारी को बदनाम करवाया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, गलत फहमियां पैदा की, सालार की नजर में सितारा को बदनाम करवाया, बल्कि पूरे माशरे की नजर में। इतनी साजिशें करने के बावजूद भी निम्मी के हाथ दोनों खाली है, उसको सालार नहीं मिला। तो इस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा होता है अमीर लड़का गरीब लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, वो शुरू से उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे स्टोरी स्लाइटली डिफरेंट थी। यहाँ पे एक अमीर लड़का गरीब लड़की से अपनी जान छुड़ाना चाहता था, बस वो कंफ्यूज कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ या नहीं। वो उस लड़की को बर्बाद करना चाहता था, वो उस लड़की को नाखुश करना चाहता था, वो उस लड़की से इंतकाम ले रहा था, भरी महफिलों में वो उस लड़की को रुस्वा कर रहा था। मगर बाद में उसे रियलाइज होता है कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। जब वो देखता है कि वो लड़की उसके अलावा किसी और से शादी कर रही है, किसी और के करीब जा रही है, तो इस अमीर लड़के को एहसास होता है कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूं। क्लास वाला डिफरेंस इस ड्रामे में भी रखा गया कि अमीर लड़का गरीब लड़की, मगर इस ड्रामे की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आई हमें। इसी वजह से आवाम इस ड्रामे को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही है। इस ड्रामे के एपिसोड्स रिलीज होते साथ ही पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ट्रेंडिंग पे चली जाती है। यूएस, यूके और कनाडा वगैरह में भी इस ड्रामे को अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है। अब एनीवेज दोस्तों, आपको पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड कोई भी बात जाननी हो या आप हमसे कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हो, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके हमसे इंस्टाग्राम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हम आपकी बात को सुनेंगे। अगर आप चाहेंगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।